अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आई एम श्योर आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आप जो नया बिजनेस कर रहे हैं उसमें किस टाइप का कंपनी का स्ट्रक्चर आपको चूज करना चाहिए। अगर देखेंगे तो अपने वहाँ पे जैसे आपने सुना होगा प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओपीसी आ गया है अभी। तो अभी अपने वहाँ बहुत टाइप के ऑप्शंस हैं जिसमें से आपको चूज करना होता है। अब क्या है कि हर बिजनेस स्ट्रक्चर का अपना बेनिफिट्स हैं, अपने एडवांटेजेस हैं और उसी तरह से उनका अपना डिसएडवांटेजेस भी है। आज के वीडियो में हम लोग इसी पे थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में आसानी से समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरह का बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना आपके बिजनेस के लिए वाइज होगा। द फर्स्ट थिंग इज कि आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो आप अकेले करना चाहते हैं या आपके साथ और भी कोई लोग हैं जो एसोसिएट होंगे। या तो ये हो सकता है कि आप अकेले अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड कोई और भी लोग आएंगे जो एसोसिएट होंगे, या फिर आप अकेले ही करना चाहते हैं। जैसे स्मॉल बिजनेस, कोई आप शॉप खोल रहे हैं, कोई कैफे स्टार्ट कर रहे हैं, या इस तरह का जो बिजनेस होता है, नॉर्मली ये बिजनेस प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल उसने डिसाइड किया कि उसको बिजनेस करना है एंड ही स्टार्ट्स अ बिजनेस। वो अपने नाम से नहीं, जैसे मेरा नाम प्रदीप है तो मैं प्रदीप करके नहीं या प्रदीप से मिलता जुलता कुछ करूंगा, लाइक प्रदीप स्टूडियो या इस तरह से, या फिर इसी चीज को ताकि ये फर्म में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए वो अपने बिजनेस को एक नाम देते हैं और वो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या है कि सबसे पहला चीज तो आपको कोई भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप अपना केवाईसी लेके जाएंगे म्यूनसिपैलिटी में या पंचायत में, जहाँ पे भी आप हैं, वहाँ से आपको एक शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेना होता है और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। वेरी इजी टू फॉर्मुलेट, वेरी इजी टू रन, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें। दिस इज़ व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑल अलोन। बट अगर आपके साथ और भी कोई लोग हैं जो आपको इस बिजनेस में हेल्प करेंगे, जो आपके पार्टनर्स होंगे बेसिकली, उस केस में क्या है कि 2 जन या 2 से ज़्यादा जन मिलके डिसाइड करते हैं कि मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और सब मिलके बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उनमें सबका अपना अपना इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे और अपने अपने शेयर्स एंड प्रॉफिट रहेंगे। तो उस केस में मल्टीपल ओनर्स जब भी होता है तो उस केस में आपके ऑप्शंस, प्रोप्राइटरशिप वाले ऑप्शन हट जाते हैं। आपके पास ऑप्शंस आते हैं पार्टनरशिप फर्म का, एलएलपी बनाने का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का। इस तरह से ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। अभी क्या है कि किन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लायबिलिटी एंड रिस्क क्या है। जब भी आप प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं तो उसमें टोटल का टोटल लायबिलिटी जो भी ओनर है उनका है, जो क्योंकि ये इंडिविजुअल बिजनेस है। मैं एक इंसान हूँ, मैं नाम चूज करता हूँ और उस नाम से मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। मैं और मेरा बिजनेस अलग नहीं है, अलग ट्रीट नहीं होता है। इट इज़ सेम। तो इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा मेरा, मैं होल ओनर हूँ इस कंपनी का या बिजनेस का, और जो भी लायबिलिटी है ऑब्वियसली वो भी मेरा। नफ़ा और नुकसान दोनों आपका होगा अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म चूज करते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप चूज करते हैं पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो लायबिलिटी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अभी यहाँ पे एक और कैच क्या है कि पार्टनरशिप फर्म जब आप बनाते हैं तो वो भी एक अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस टाइप है, जहाँ पे फॉर्मुलेशन इज वेरी इजी। बस एक पार्टनरशिप डीड आप बनाते हैं, उसमें आपके नेचर ऑफ बिजनेस का डिस्क्रिप्शंस होता है, जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके नाम, उनका कितना कितना करके परसेंटेज रहेगा पार्टनरशिप में, वो सब सारा चीज़ करके आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो नेचुरली लायबिलिटी जो है वो टोटल का टोटल लायबिलिटी उन पार्टनर्स के बीच डिवाइड होता है। ये एक जॉइंट लायबिलिटी होता है। अगर 3 जन मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सबका मान लो किसी का एक का 34 है, बाकी का 33 है, तो अभी लायबिलिटी भी उनका उसी तरीके से रहेगा। प्लस अगर उसमें से एक पार्टनर बाई चांस फ्रॉड करके कहीं निकल जाते हैं, इवन इन दैट केस लायबिलिटी विल बी क्योंकि ये जॉइंट लायबिलिटी है तो बाकी 2 पार्टनर्स को वो लायबिलिटी सेटल करना होगा। ये एक चीज़ है जो आपको कंसिडर करना है। इसी टाइप से अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका लायबिलिटी बिल्कुल लिमिटेड हो जाता है। उस केस में क्या होगा कि आपका जो लायबिलिटी है, आपके कंपनी में जो आपका कैपिटल है उतना ही लायबिलिटी आपका रहेगा, और कंपनी सिंस एक अलग एंटिटी है और जो उसके डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स हैं वो उनको अलग ट्रीट किया जाता है। तो लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जब भी आप स्ट्रक्चर्ड बिजनेस अगर आप चूज करते हैं, चाहे वो ओपीसी हो, 1 पर्सन कंपनी, एलएलपी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, ये आपको बेटर प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर बिजनेस। नेचुरली अगर आप सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो टोटल कंट्रोल आपका है, आप ही ओनर हैं। बट एट द सेम टाइम इफ यू आर स्टार्टिंग अ पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी आपने बनाया है, तो
आपका बिजनेस का कंट्रोल पार्टनर्स एंड जो भी उनके डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर आ जाता है। सो मल्टीपल ओनर्स जब भी होंगे तो नेचुरली बिजनेस का डिसीजन एंड सारा चीज़ में वो लोग सब इन्वॉल्व होंगे। तीसरा चीज़ देखेंगे हम लोग क्रेडिबिलिटी का। सो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें यू आर प्लानिंग टू रेज फंड्स, आपको इमीडिएटली थोड़े टाइम में फंडिंग का जरूरत पड़ेगा। सो फंडिंग के लिए आप क्या करेंगे, आइदर तो आप बैंक से लोन लेने जाएंगे या फिर आप एंजल इन्वेस्टर लेंगे या फिर वीसी फंड्स को अप्रोच करेंगे। सो सिंस जो पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है उस केस में इसका चांस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी उस इंडिविजुअल का होता है, उसके हिसाब से ही उसको लोन मिल सकता है। सो स्पेशली अगर हम लोग वेंचर फंडिंग का बात करेंगे तो एकदम से रेयर है, हो ही नहीं सकता, बहुत थिन चांस है कि कोई पार्टनरशिप फर्म को फंड करे। बट एट द सेम टाइम अगर आपने एलएलपी बनाया है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपका है तो फंडिंग का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है नेचुरली, क्योंकि आप और आपके एंटिटी अलग अलग हैं। सो कोई भी चाहेगा कि जब आप बिजनेस किसी को हम लोन दे तो वो क्रेडिबल हो। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में आपका कंपनी है और आपको कुछ हो जाता है तो बिजनेस को कौन देखेगा, जिसने भी पैसा लगाया उसका तो पैसा डूबने का चांस ज़्यादा है ना। सो नेचुरली अगर आपके लिए वो क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो प्रोबेबली यू शुड गो फॉर अ स्ट्रक्चर्ड बिजनेस टाइप जिसमें एलएलपी आ गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ गया, ये सब इन स्ट्रक्चर्स में बेसिकली क्रेडिबिलिटी आपको ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा देखेंगे नेचुरली दूसरा दूसरा बेनिफिट ये भी है कि जब भी आपके कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है तो चाहे आपके क्लाइंट्स हों, आपके एम्प्लॉयज़ हों, आपके स्टाफ हों, कोई भी, उनको थोड़ा सा एक सेंस ऑफ अच्छा फील होता है। सो वो भी एक चीज़ है क्रेडिबिलिटी को लेके। इसके अलावा है रजिस्ट्रेशन एंड एनुअल मेंटेनेंस। सो प्रोप्राइटरशिप फर्म जैसे मैंने बताया ये वेरी इजी है, सिंस आपको ये गवर्न नहीं है किसी स्पेसिफिक रूल से, तो आपको एमसीए या कहीं पे जाके कुछ अप्लाई करके डॉक्यूमेंटेशन करके कुछ नहीं करना होता। सिमिलरली अगर आप देखेंगे पार्टनरशिप फर्म्स तो बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इजी। तो कंपनी का जो एनुअल रनिंग कॉस्ट है एंड मेंटेनेंस एंड लीगल कंप्लायंस का जो प्रोसेस है वो बहुत मिनिमल होता है। बट जैसे ही आप एलएलपी में जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा कंप्लायंस बढ़ता है। उसी तरीके से प्राइवेट लिमिटेड फर्म में जब आप जाएंगे तो एलएलपी से भी थोड़ा ज़्यादा उसमें कंप्लायंस होता है। फॉर एग्जांपल ऑडिट, तो अभी अगर आपका बिजनेस या तो आपका कैपिटल 25 लाख से ऊपर है या फिर आपका बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है तो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में आपको ऑडिट कराना होता है। एक सीए को देके आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवा के फिर आप अपना टैक्स फाइलिंग करते हैं। बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर रनिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो उसमें क्या होता है कि आपका भले ही बिजनेस नुकसान में चल रहा हो बट आपको ऑडिट जरूर कराना पड़ेगा। बिना ऑडिट किए हुए आप अपना इनकम टैक्स फाइल ही नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली एमसीए को आपको काफ़ी सारे अपडेट देने होते हैं, मैरिट सबमिटिंग एंड बहुत सारा चीज़ अपडेट करना होता है वहाँ टाइम टू टाइम, जो एक क्या बोलेंगे कंप्लायंस का हैसल है। एट द सेम टाइम इट इज़ एक्सपेंसिव। सो जो भी आपके जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट कराने जाएंगे तो जो भी सीए हैं आपके वो ऑडिट फी एक लेंगे आपसे अलग से। सो दिस कुड बी 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, डिपेंड्स कि आपका कितना टर्नओवर है, किस तरह का वॉल्यूम है। सो ये एक मेजर फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन एंड एनुअल मेंटेनेंस। जब भी आप स्ट्रक्चर्ड बिजनेस में जाते हैं चाहे वो एलएलपी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो उसमें वो बढ़ जाता है। बट एट द सेम टाइम इफ यू आर रजिस्टरिंग अ पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म तो उस केस में ये आपका काफ़ी कम रहेगा, इसका कोई वर्चुअली देयर इज नो फी एक्चुअली। सो इस चीज़ को आप कंसीडर जरूर करें। इसके अलावा टैक्सेशन को अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसमें प्रोप्राइटर का जो भी टैक्स ब्रैकेट है उसी के हिसाब से उसको टैक्स पे करना होता है। सो अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आप 20% टैक्स पे करेंगे। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी फर्म, ये सब का जो टैक्सेशन का रूल है मोटा मोटा आप पकड़ के चलो 25 से 30% डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर आपका कितना है। बट अब 30% फ्लैट आप पकड़ के चलो, उसके ऊपर जो भी एडिशनल सेस एंड ये सब लगता है। और इसके अलावा जो दूसरा एक और चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो है नेम का सिक्योरिटी। सो जब भी आप एक फर्म बनाते हैं चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो या प्रोप्राइटरशिप फर्म हो तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी कंपनी का नाम कुछ भी रख लें। ऑब्वियसली आप किसी का ट्रेडमार्क तो आप अपनी कंपनी का नाम जियो तो नहीं रख सकते, क्योंकि किसी का ट्रेडमार्क है वो तो उसको आप वैलिड नहीं कर सकते। बट अपने कंपनी का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप अग्रवाल एंड एसोसिएट, चौधरी एंड कंपनी, कुछ भी इस तरह का नाम रख सकते हैं। बट जब भी हम लोग एलएलपी या स्ट्रक्चर्ड बिजनेस जो भी है, चाहे वो एलएलपी हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, अगर आप ऐसा रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके बिजनेस का नाम पूरी तरह से यूनिक हो जाता है। मतलब हिंदुस्तान में और कोई दूसरी कंपनी आपके सेम नाम से कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी का नाम सर्विस सूत्रा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है तो इंडिया में और कोई सर्विस सूत्रा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कोई और कंपनी नहीं बना सकता, विच इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज, क्योंकि कल को आपके कंपनी के नाम को डुप्लीकेट करके कोई फर्जरी नहीं कर सकता है।
राइट, क्योंकि वो जो नाम क्योंकि ये नाम भी अप्रूवल होता है एमसीए से जाके, वहाँ पे काफ़ी कुछ प्रोसेस है इसका, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी क्या है कि देयर इज़ नो वन फिट ऑल फार्मूला, ऐसा कुछ है नहीं। आपको इन सारे चीज़ों को कंसीडर करते हुए चूज करना होगा कि आपके लिए, आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपका फ्यूचर प्लान्स किस तरह का है, ग्रोथ प्रोजेक्शन किस तरह का है, उसके हिसाब से बेस्ड ऑन योर नीड्स एंड प्रायोरिटीज यू हैव टू चूज अ राइट कंपनी स्ट्रक्चर। अगर आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इमीडिएटली बहुत ज़्यादा फंडिंग और ये सब का ज़रूरत नहीं है, एंड यू आर नॉट ऑल अलोन, आपके साथ और भी कोई लोग हैं, पार्टनरशिप फर्म प्रोबेबली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है स्टार्ट करने में, रजिस्ट्रेशन का कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मेंटेनेंस का कोई चक्कर नहीं है अपार्ट फ्रॉम आपका एडवांस टैक्स एंड एनुअल इनकम टैक्स। तो मे बी यू कैन स्टार्ट विद अ पार्टनरशिप फर्म, और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता है, बाय द टाइम यू टेस्ट द वाटर, सब कुछ वैलिडेट हो जाता है, बिजनेस आपका ग्रो होना शुरू होता है, टर्नओवर बढ़ने लगता है, देन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन कन्वर्ट इट टू अ एलएलपी और मे बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिपेंडिंग ऑन योर नीड। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो, कुछ जानना हो, तो प्लीज़ डू कमेंट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मूविंग फॉरवर्ड और भी वीडियो बनाएंगे, एंड आई होप कि आपको प्रॉपर वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।